बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए सबके लिए तमाम बहन भाइयों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। वो ये है कि बहुत सारे बहन भाई ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम ग्रेजुएशन बेस पर पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन की बेस पर पाकिस्तान आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप पाकिस्तान नेवी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान नेवी ने ग्रेजुएशन बेस पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जिसमें तकरीबन बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन के फील्ड्स हैं जिसमें ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान नेवी ने जो वैकेंसीज हैं अनाउंस की हैं, किन किन कैंडिडेट्स को पाकिस्तान नेवी अपने लिए सेलेक्ट करना चाहती है, वो किन किन कैंडिडेट्स को ले रही है। तो देखते हैं पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। जी, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले आपने आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप या आपका जो मोबाइल होगा, आपने वहाँ पर सर्च इंजन पर जाना है। जो आपका सर्च इंजन होगा आप वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जाके आप यहाँ पर टाइप करेंगे ज्वाइन पाक नेवी। ज्वाइन पाक नेवी आप जब टाइप करेंगे तो उसमें आप जब इंटर करेंगे उसको, सबसे पहले जो आपके पास वेबसाइट है, ये सबसे पहली वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट ही आपके पास ओपन होगी। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुई है। इसको कट करने के बाद जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर पड़ा है शॉर्ट सर्विस कमीशन, पाकिस्तान नेवी ने यह अनाउंस किया है। पिछले दिनों ये जो पीएन कैडेट है ये भी पाकिस्तान नेवी ने अनाउंस किया हुआ है। तो इसके साथ साथ ये जो एसएससी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये भी अनाउंस किया गया है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान नेवी ने वैकेंसीज अनाउंस की हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। व्यू एड पर जाकर व्यू एड पर जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट इनकी शो होगी। देखें कि यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान नेवी ने वैकेंसीज अनाउंस की हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो ऑपरेशन ब्रांच है, ऑपरेशन ब्रांच में 3 ब्रांचेज ऐसी हैं जिसमें उन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इसमें भी 2 फील्ड्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सप्लाई ब्रांच है, उसके बाद वेपन्स इंजीनियरिंग का फील्ड है, ऑर्डिनेंस है, मेडिकल फील्ड्स है। इसमें ये देखें मेडिकल फील्ड जो है इसमें ये सारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक एजुकेशन तक ये जितने भी सारे फील्ड्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसकी पिक को। तो यहाँ पर देखें कि ये जो यहाँ से लेकर ऑर्डिनेंस के नीचे मेडिकल लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे जो फील्ड्स हैं ये डॉक्टरी के फील्ड हैं। जो मेडिकल में एमबीबीएस वगैरह या दूसरे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन जो जिन्होंने की होती है, एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल ब्रांच है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है और मुख्तलिफ फील्ड्स ऐसे हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन जिन्होंने की होती है इन फील्ड्स में, लेकिन वो ये समझते हैं कि इनका स्कोप नहीं है, हमने ये कर तो लिया लेकिन इसका स्कोप नहीं है। तो पाकिस्तान नेवी ने बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें ये वैकेंसीज अनाउंस की। उसके बाद नेवल लॉ है जिसमें जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अप्लाई कैसे करेंगे, इसका जो क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया जो आपका एज का क्राइटेरिया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारा क्या है तो देखते हैं पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट से ही। इसको बैक करते हैं और यहाँ से जाकर देखते हैं कि व्यू क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे। व्यू क्राइटेरिया पर जाएंगे तो ये आपके सामने पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर किस किस ब्रांच का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखें कि ऑपरेशन ब्रांच है, इसमें जो दोनों ब्रांचेज हैं इसमें क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है कि आपके एफएससी पास होने चाहिए 7% मार्क्स के साथ, आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। उसके बाद ये जो एविएशन है इसकी फील्ड्स का अलहदा जो पाकिस्तान नेवी ने जो वैकेंसीज अनाउंस की हैं हर फील्ड की जो ब्रांच है, हर ब्रांच है उसकी अलग-अलग जो क्राइटेरिया है, सबका क्राइटेरिया सबसे अलग है। ठीक है, ये देखें जो आपके सामने ये ब्रांचेज हैं, सामने ये यहाँ पर ब्रांचेज शो हो रही हैं और यहाँ पर आपके सामने जो है ये आपके सामने क्राइटेरिया शो हो रहा है ये तमाम ब्रांचेज़ का। ये आपके सामने जो तमाम ब्रांचेज़ का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए और आपको वहाँ पर जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से है कौन सा रैंक वहाँ पर दिया जाएगा। ये उन्होंने ये सारा ये देखें तमाम ब्रांचेज़ जो हैं, तमाम फील्ड्स का क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप जिसमें भी आपने स्पेशलाइजेशन की है, आपने जिसमें भी फील्ड में ग्रेजुएशन की है, तो आप यहाँ से जाकर अपना जो क्राइटेरिया है जिस वेबसाइट से पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अपना ये क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे कि हाउ टू रजिस्टर, आप रजिस्टर किस तरह से करेंगे, आप इसमें अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर दी हुई है www.joinpaknavy
gov.pk, यहाँ से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जॉइन पाक नेवी आप लिखेंगे, आपके सामने पाकिस्तान नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नोट दिया हुआ है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अपनी जो एप्लीकेशन है, आप डायरेक्ट अगर हेड क्वार्टर पर भेजते हैं तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जब आप रजिस्टर करवाएंगे उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसमें आपका इंट्रेंस टेस्ट में जो होगा, टेस्ट कौन कौन सा होगा, इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक्स का टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके पहले वर्बल होंगे, उसके बाद फिर नॉन वर्बल होंगे क्वेश्चन। उसके बाद जो एकेडमिक का टेस्ट है, एकेडमिक्स में क्या है, इसमें ये होता है कि आपने जिस फील्ड में भी ग्रेजुएशन की है, आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी में से आपका जो एकेडमिक का टेस्ट होगा आपका लिया जाएगा। उसके बाद इसके जो एज का क्राइटेरिया है, उन्होंने ऊपर हर फील्ड में जो क्राइटेरिया दिया हुआ था उसमें उन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो एज यहाँ तक इतने से ज़्यादा हो ना हो और इतने से आपकी एज कम ना हो। उसके बाद हाइट है, हाइट मेल्स के लिए है, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए 5 फुट 4 इंच है कम से कम, इससे जो कम वाले हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। जो फीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं, इनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है, हाइट फीमेल्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 5 फुट है। 5 फुट इनकी अगर हाइट है तो फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद आपके जो टेस्ट होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, इसमें आपका प्रीलिमिनरी आपका इनिशियल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका पीईटी यानी कि आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पीईटी ये आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू टेस्ट लेने के बाद, इंटरव्यू टेस्ट होने के बाद जो होगा आपका जो ISSB के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यहाँ पे देखें, आप देखें कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एज पर मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू एट ISSB एक्सेप्ट मेडिकल ब्रांच कैंडिडेट्स। जो बाकी तमाम कैंडिडेट्स होंगे उनका ISSB होगा, लेकिन जो मेडिकल ब्रांच में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनका ISSB नहीं होगा। ठीक है, उनका सिर्फ फाइनल मेडिकल और फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद उनके सिलेक्शन होगी। उसके बाद देखें कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ISSB पर्सनैलिटी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट ऑथराइज्ड एट CMH PNS शिफा हॉस्पिटल। यहाँ पे आपका फाइनल मेडिकल होगा, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। जो उसके बाद इसके अलावा इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है एविएशन ब्रांचेस है, उसमें आपको प्रेफर किसको दिया जाएगा, जो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ली हुई है, या वो जो फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट उसने दिया हुआ है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बेनिफिट्स बताए गए हैं कि आप अगर सेलेक्ट होते हैं इसमें पाकिस्तान नेवी में एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, क्या क्या आपको उसमें मराहत मिलेंगी। इन एलिजिबिलिटी इसमें दी हुई है कि आप कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो 2 बार ISSB से रिजेक्ट हो चुके हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो ISSB से इंटरमीडिएट के बेस पर जो 2 बार रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेजुएशन की बेस पर जो आखिरी बार जो ग्रेजुएशन के लिए होता है वो तीसरा चांस ग्रेजुएट्स को दिया जाता है। जो इस बार भी रिजेक्ट हो जाते हैं वो इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ट्वाइस स्क्रीनड आउट बाय ISSB, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें जो 2 बार वहाँ से रिजेक्ट हो गया वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है क्राइटेरिया कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो है आपको बाउंड रहना पड़ता है। इसमें ये नहीं हो सकता कि आप इसमें अप्लाई करें, सेलेक्ट होने के बाद आप कुछ देर करें और इसको छोड़ दें, ये ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं है। आपको बाउंड होना पड़ेगा, आपको कुछ देर के लिए उनके साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मंजूर करवाना पड़ेगा कि मैं इतनी देर तक यहाँ पर जॉब करूँगा। उसके बाद आप चाहें तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप वहाँ से रिटायर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने कुछ समझाया है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आप यहाँ से बैक जाएंगे तो यहाँ से आप इसको बैक करेंगे और यहाँ से जो आपका रजिस्टर नाउ है, रजिस्टर नाउ पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, रजिस्टर नाउ पर जब रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, जब अपने आप को रजिस्टर करवा देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो आपको फिर आपके सामने स्लिप शो होगी। तो उम्मीद है कि आपको वहाँ पर डेट दी होगी। अगर फिर भी आपको वहाँ पर डेट नहीं दी गई, आपके टेस्ट की डेट वहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आपकी डेट जो होगी वो पेंडिंग होगी। ठीक है, आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आते रहें और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप है, यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो क्राइटेरिया होगा वो आप उसको फिल करें और आपके सामने आपकी जो स्लिप होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी और उसमें आपको टेस्ट की जो डेट होगी वो भी आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं आपके ये टेस्ट होंगे, फिर आपका सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह से होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आ गई होगी।
तो ये था आज का टॉपिक जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। उसमें आप एज ए ऑफिसर इसको ज्वाइन करेंगे और आप कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, यानी कि जो उन्होंने पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो एरिया, जो अरसा उन्होंने दिया गया है, उन्होंने दिया है वेबसाइट पर कि आप इतना अरसा पाकिस्तान नेवी में सर्व करेंगे। उसके बाद आप अपनी चाहें तो रिटायरमेंट हासिल कर सकते हैं, आप चाहें तो प्राइवेट उसके बाद जॉब कर सकते हैं, जो आप चाहें उसके बाद आप कर सकते हैं। तो इसी तरह की तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल कर सकें। तो रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।